सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं सबसे पहले एक नजर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि पर नगर में जगह जगह आयोजित हुए कार्यक्रम। बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया गया नमन। बीएचयू में छात्रावास के कमरों के आवंटन खिलाफ धरने पर बैठे छात्र, कहा आवंटन के नाम पर हो रहा है धांधली। वाराणसी पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, हुआ भव्य स्वागत। मीडिया से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य का किया बचाव। और छात्र संघ चुनाव को लेकर विद्यापीठ के छात्रों ने चुनाव अधिकारी के लिए किया बुद्धि शुद्धि यज्ञ। और अब समाचार विस्तार से। एनएसयूआई बीएचयू द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुण्यतिथि शहीद दिवस पर एनएसयूआई बीएचयू द्वारा एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बीएचयू स्थित मधुबन पार्क में आयोजित इस पेंटिंग प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी और मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया गया। इसके बाद वहां उपस्थित सभी लोगों ने पुष्प अर्पित कर गांधी जी को नमन किया। प्रतिभागियों ने कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए गांधी के विचारों, अहिंसा, सद्भाव, जातीय भेदभाव की समाप्ति, नारी सम्मान को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए पेंटिंग के माध्यम से गांधी के सपने के भारत को दर्शाया। पेंटिंग के मूल्यांकन के बाद सभी प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट दिया गया। मुख्य अतिथि अजय राय ने बताया कि एनएसयूआई जो बीएचयू की हमारी शाखा है, बीएचयू में पढ़ रहे अव्यवस्था को छात्र संगठन आगे बढ़ाएगा तो हम उनके साथ कंधे से कंधा जोड़कर खड़े रहेंगे। बच्चों की स्थितियां दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही हैं और जो बच्चे बच्चियां यहाँ पढ़ते हैं उनका अभिभावक वाइस चांसलर उनका अभिभावक होता है, गार्जियन होता है। और गार्जियन जब कोई उस पर डिसीजन न ले, गार्जियन मिले ना, जैसा मैंने अभी सुना कि गार्जियन वाइस चांसलर मिलता ही नहीं, और ये बहुत ही दुखद है। मैं समझता हूँ कि इस पर मैंने अपने यहाँ के साथियों से, अपने एनएसयूआई के भाइयों से मैंने कहा है बच्चों से कि आप इस पर तत्काल एक डेलीगेशन लेकर आप वाइस चांसलर से मिलिए और जो यहाँ की जो समस्याएं हैं, चाहे वो दृष्टिबाधित बच्चों के साथ जो दूसरे तरीके का उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बच्चियों को मेस में जो परेशानियाँ आई, और लगातार जो बीएचयू के अंदर यहाँ पर जो अव्यवस्था फैली है, इन सब चीज़ों को एक डेलीगेशन एनएसयूआई वाइस चांसलर से जाके आज मुझे लगता है मिलेगा और जाके भी बात रखेगा और उनसे मिलने का समय मांगेगा। उसके बाद भी अगर ये नहीं मिलते हैं और अगर नहीं उस पर कोई कार्रवाई होती है तो निश्चित तौर से इस पर आगे वृहद आंदोलन होगा। और ये क्योंकि महामना की धरती है, महामना की धरती को हम सब लोग उस पर दाग नहीं लगने देंगे। ये कांग्रेस के एक कार्यकर्ता इसके साथ खड़े रहे। G20 की तैयारियों और शहर में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कमिश्नरी सभागार में बैठक की। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सोमवार को वाराणसी के कमिश्नरी सभागार में G20 की तैयारियों और शहर में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए वाराणसी के जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को शहर में चल रही विभिन्न विकास की परियोजनाओं को जल्द से जल्द तय समय के अंदर पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि आने वाले समय में वाराणसी में G20 के सम्मेलन होने हैं। ऐसे में शहर के सुंदरीकरण के साथ साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, जिससे देश विदेश से आने वाले मेहमानों के बीच यहां से सकारात्मक संदेश जाए। बैठक में वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शामिल थे। भारत माता इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, प्रसिद्ध लेखक एवं कवि माखनलाल चतुर्वेदी एवं बीएम राम जी की पुण्यतिथि मनाई गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वतंत्रता सेनानी, प्रसिद्ध कवि लेखक माखनलाल चतुर्वेदी तथा बीएम राम की पुण्यतिथि सोमवार को राजा तालाब स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय द्वारा संचालित भारत माता इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मनाई गई। इस दौरान बापू और माखन जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर अतिथियों सहित विद्यार्थियों ने पुष्पांजलि देकर 2 मिनट का मौन धारण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य वंश नारायण शर्मा ने किया। इस मौके पर वंश नारायण शर्मा ने कहा कि सत्य, अहिंसा और स्वच्छता हेतु प्रेरित करके विश्व को शांति का मार्ग दिखाने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शत नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि देश को आजाद कराने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सुभासपा प्रदेश संगठन मंत्री राजेंद्र पटेल एवं विशिष्ट अतिथि अपना दल एस प्रदेश महासचिव तेज बहादुर सिंह पटेल उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन निदेशक हंस नारायण शर्मा द्वारा किया गया।
तेज बहादुर सिंह पटेल द्वारा माखनलाल चतुर्वेदी जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि सबसे बड़ी भक्ति राष्ट्रभक्ति एवं सबसे बड़ी सेवा समाज सेवा होती है। उन्होंने कहा, माखनलाल चतुर्वेदी जी एक सच्चे देशभक्त, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं पत्रकार थे। देश की आज़ादी में भी दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी का एक विशेष योगदान था। अंत में संस्थान के संस्थापक BM राम के जीवन वृत्तांत और उनके योगदान पर चर्चा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस मौके पर अजय कुमार शर्मा, राजकुमार गुप्ता, महेंद्र राठौर, हौसला पटेल, जीतलाल पटेल, सुरेश पटेल, जितेंद्र मौर्य, अशोक कुमार शर्मा आदि लोग उपस्थित थे। 30 जनवरी 2023 है और हम संस्थान में संस्थापक जी की पुण्यतिथि, माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुण्यतिथि और परम पिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि सभी बच्चों के साथ मिलकर के मना रहे हैं। सभी लोगों ने मनाया। कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ रहा होगा ना? कार्यक्रम का उद्देश्य महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि और संस्थान के संस्थापक जी की पुण्यतिथि और माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुण्यतिथि मनाना परम उद्देश्य था कि विश्वविद्यालय में ये सभी चीजें मनाई जाएंगी और हम लोग भी आज मना रहे हैं। चुनाव अधिकारी के सद्बुद्धि के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। सोमवार को विद्यापीठ के छात्रों ने चुनाव अधिकारी के सद्बुद्धि के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ पंत प्रशासनिक भवन के सामने करवाया। आपको बता दें कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करने को लेकर लगातार विगत 6 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। सोमवार को चुनाव अधिकारी के सद्बुद्धि के लिए छात्र संघ प्रत्याशियों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ कराया। प्रत्याशियों का कहना था कि अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले चुनाव अधिकारी के लापता होने का पोस्टर चस्पा कराया था, पर अभी तक चुनाव अधिकारी का अता पता नहीं है। हमें लगता है कि वो अपना बुद्धि विवेक खो चुके हैं, इसीलिए हम लोगों ने उनकी बुद्धि के लिए यज्ञ करवाया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व छात्र संघ महामंत्री ऋषभ पांडे, पूर्व उपाध्यक्ष संदीप पाल, अखिलेश यादव, विवेक सिंह, प्रतीक गुप्ता, करण प्रजापति, गौरव पायलट, साहिल यादव, रिंशु सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। विगत हम लोग इससे पहले भी 10 दिन पहले भी हम लोग धरने पर बैठे थे, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा कोई आश्वासन देकर हमें ये उठा दिया गया था कि 25 जनवरी तक आपकी चुनाव की तिथि घोषित कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी तिथि नहीं घोषित थी। उसके बाद हम लोग 25 जनवरी से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आज हम लोग के धरने का 6वां दिन है, जिसके उपरांत विश्वविद्यालय में न तो विश्वविद्यालय के चुनाव अधिकारी आ रहे हैं, न कहीं जा रहे हैं, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। और हमने परसों भी यहाँ पे विश्वविद्यालय में चुनाव अधिकारी लापता महोदय का पोस्टर भी पूरे विश्वविद्यालय में चस्पा किया था, जिसके बाद न तो आज तक उसके बाद मिलने हैं। आज हम लोगों ने उनकी लगता है कि विश्वविद्यालय में के जो चुनाव अधिकारी हैं उनकी बहुत बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, जिसके संदर्भ में आज हम सभी ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। जीवनदीप स्कूल ऑफ नर्सिंग में विश्व कुष्ठ रोग दिवस के अवसर पर रैली व गोष्ठी का आयोजन किया गया। विश्व कुष्ठ रोग दिवस के अवसर पर जीवनदीप स्कूल ऑफ नर्सिंग बड़ा लालपुर में रैली व गोष्ठी का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर A.K. मौर्य, जिला कुष्ठ रोग अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली में नर्सिंग के विद्यार्थियों द्वारा कुष्ठ रोग निवारण अभियान चलाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि डॉक्टर मौर्य ने कहा कि कुष्ठ रोग का इलाज संभव है, थोड़ी सी जागरूकता से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों को कुष्ठ रोग के प्राथमिक लक्षण व उपचार के बारे में बताया। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि घर घर जाकर कुष्ठ रोग निवारण अभियान को फैलाएं। इस मौके पर डॉक्टर अंशु सिंह ने कहा कि कुष्ठ रोग के संबंध में उचित जानकारी व चेतना के अभाव में लोगों में बहुत प्रकार के भ्रम बने हुए हैं। ऐसे में 21वीं सदी में नए भारत के लिए ऐसे तमाम भ्रांतियों और जानकारी के अभाव को दूर करना एक बड़ी चुनौती है। भारत सरकार MDT खाओ कुष्ठ भगाओ जैसे अभियानों को लेकर विगत 2-3 दशकों से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मोदी सरकार जीरो लेप्रोसी को लेकर बेहद संजीदा है और उसके उन्मूलन के लिए जरूरी प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रिंसिपल JDSN सिबिन के डी और वाइस प्रिंसिपल निखिल यादव सहित सभी शिक्षक, कर्मचारी और विद्यार्थी मौजूद थे। गलत तरीके से छात्रावास आवंटन एवं शोध छात्रों की सीट कम किए जाने के विरोध में सामाजिक विज्ञान संकाय BHU के विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय प्रशासन से चल रहा संवाद किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के पंडित ब्रजनाथ छात्रावास के छात्र गलत तरीके से
छात्रावास आवंटन में शोध छात्रों की सीट कम किए जाने के विरुद्ध पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय प्रशासन से संवाद कर रहे थे। इसी क्रम में पिछले दिनों छात्रों ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से मिलकर अपनी बात रखी एवं उसके उपरांत छात्र कल्याण अधिष्ठाता के समक्ष भी छात्रावास में गलत अनुपात में आवंटन का मुद्दा उठाया, परंतु विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस संबंध में किसी भी प्रकार की पहल नहीं की गई। इसके उलट सामाजिक विज्ञान संकाय के संकायाध्यक्ष द्वारा आवंटन में अनियमितता का विरोध कर रहे विद्यार्थियों के ही छात्रावास आवंटन निरस्त करने की धमकी दी एवं उनके कमरे को बीच सत्र में ही बदलना शुरू कर दिया गया। आगामी परीक्षाओं एवं शोध कार्य को देखते हुए विद्यार्थियों द्वारा संकायाध्यक्ष के इस निर्णय का विरोध किया गया, परंतु उनके द्वारा पुनः कार्रवाई करने की धमकी दी जाने लगी। विद्यार्थियों ने इसकी शिकायत आज सोमवार को छात्र कल्याण अधिष्ठाता से की, परंतु कोई उचित आश्वासन न मिलने की स्थिति में छात्रों ने DSW कार्यालय पर ही अपना अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया, जो मांगों के पूरा होने तक जारी रहेगा। लोग पंडित वंदना छात्रावास के अंतःवासी हैं। पिछले कई महीनों से हम लोगों की सामने एक समस्या है कि अलग अलग विभागों का जो आवंटन हुआ है कमरों का पंडित वैद्यनाथ हॉस्टल में, वो बिल्कुल भी गलत तरीके से हुआ है। किसी विभाग को 22 कमरे हैं, किसी सेंटर को 18 कमरे हैं, किसी विभाग को 11 कमरे हैं, किसी को 12 कमरे हैं, किसी को 16 कमरे हैं। तो हमारी ये मांग रही है संकाय प्रमुख और वार्डन से, बाकी सभी लोगों से। हम लोगों ने अपनी मांग रजिस्ट्रार से लेकर DSW तक सभी को बताई कि जब तक ये गलत आवंटन जो हुआ, गलत अनुपात में आवंटन हुआ है, इसको जब तक सही नहीं किया जाए तब तक हॉस्टल एलोकेशन की जो प्रक्रिया उसको स्थगित की जाए। लेकिन हमारी मांगें नहीं मानी गई, कहीं भी नहीं मानी गई। लोग आश्वासन देते रह गए और लास्ट में संकाय प्रमुख के द्वारा आके ज़बरदस्ती हॉस्टल में बैठ के चिन्हित करके छात्रों का कमरा, कभी किसी को 55 नंबर भेजा था, किसी को 92 में, किसी को 16 में, किसी को 46 में, ऐसा 2 से 3 बार किया गया है। ये हम लोगों की एक प्रमुख डिमांड ये है कि जो हॉस्टल एलोकेशन का कमरों का आवंटन जो गलत हुआ है उसको सही किया जाए, उसके बाद हॉस्टल आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाए। यहाँ पर वक्त मिला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ACP शिवा सिंह ने इंग्लिशिया लाइन और परेड कोठी क्षेत्र में दल बल के साथ पैदल मार्च निकाला। शहर के अंदर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन इस समय काफी मुस्तैद है। इसी क्रम में ACP शिवा सिंह और SHO सिगरा राजू सिंह के नेतृत्व में रविवार देर शाम को इंग्लिशिया लाइन से लेकर रोडवेज परेड कोठी क्षेत्रों में पुलिस फोर्स के संग पैदल मार्च निकाला गया। इतनी संख्या में पुलिस फोर्स को देखकर इंग्लिशिया लाइन क्षेत्र में अनियंत्रित तरीके से खड़े ऑटो चालक, ठेला व्यवसायी व मनचले इधर उधर भागने लगे। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत में ACP शिवा सिंह ने कहा कि यह रूटीन चेकिंग अभियान हम लोगों का है और इससे पूर्व भी यह प्रक्रिया चलाई गई है और आगे भी अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाई जाएगी। इस क्रम में उन्होंने रोडवेज क्षेत्र के कई होटलों में भी चेकिंग की और उन्हें हिदायत दी कि किसी भी असंवैधानिक कार्य में आप लोग नहीं रहिएगा। और क्षेत्र के वाइन शॉप पर भी उन्होंने चेकिंग किया, जिसमें उन्होंने अवैध तरीके से मदिरे का सेवन करते हुए लगभग आधा दर्जन से ऊपर लोगों को हिरासत में लिया और बताया कि इनके ऊपर विधिक संबंधित कार्रवाई की जाएगी। कोई स्पेसिफिक छापेमारी नहीं थी। रोडवेज पर हम ऐसे ही रूटीन चेकिंग में आए थे, तो हमने कुछ होटल्स को जाके चेक किया है तो उनको हिदायत दी है कि किसी प्रकार की अवैधानिक चीज़ों में वो ना संलिप्त रहें। और बाकी हमने जो दारू के ठेके हैं और शराब के ठेके हैं उन पर भी चेकिंग करी है। तो आसपास कुछ लोग मिले थे जो बाहर बैठ के दारू पी रहे थे, तो उन पर विधिक धाराओं में कार्रवाई करी जाएगी। कितने लोग पकड़े गए? लगभग हैं 8 से 10 लोग हैं जो पकड़े गए हैं बाहर दारू पीते हुए। तो विधिक धाराओं में हम उन पर कार्रवाई करेंगे। होटल की छापेमारी भी की है, तो बरामद हुआ है? नहीं, ये सिर्फ एहतियातन छापेमारी थी। उनको बस एक हिदायत देने के लिए कि ऐसे किसी भी अवैधानिक चीज़ में बरेका नाथुपुर रेलवे फाटक के समीप 40 वर्षीय मधु गुप्ता नामक औरत की ट्रेन के धक्के से मौत हो गई। मड़ुआवडी क्षेत्र के बरेका नाथुपुर रेलवे फाटक के समीप सोमवार की सुबह ट्रेन के धक्के से 40 वर्षीय मधु गुप्ता की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह मृतका मधु गुप्ता पत्नी रामाश्रय गुप्ता निवासिनी अशरफी नगर फेस नंबर 3 जलाली पट्टी लगभग 6:30 बजे रेलवे फाटक पार कर रही थी। तभी डाउन लाइन पर जा रही कोचिंग यार्ड के इंजन से धक्का लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मृतका के पति रामाश्रय गुप्ता नाथुरपुर रेलवे फाटक पर ही चाट पकौड़ी का दुकान लगाते हैं। सूचना पर पहुंचे BLW चौकी के
एसआई अभय गुप्ता ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। इस दौरान मृतका के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। भोजपुरी अध्ययन केंद्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय में राग रविदास पुस्तक का लोकार्पण व सह परिचर्चा का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भोजपुरी अध्ययन केंद्र के राहुल सभागार में राग रविदास पुस्तक का लोकार्पण व सह परिचर्चा का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ला द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में रविदास जी के कृतित्व को ध्यान में रखकर लिखा गया है। आपको बता दें कि अभी तक श्री प्रकाश शुक्ला द्वारा 12 पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, जिसे प्रकाशित भी किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रोफेसर चौथीराम, प्रोफेसर अवधेश प्रधान, डॉक्टर प्रियंका सोनकर, श्री प्रकाश शुक्ला, डॉक्टर अमरजीत राम सहित काफी संख्या में प्रोफेसर, शोध छात्र के साथ ही छात्र छात्राएं उपस्थित थे। को लिखा हूं मैंने, और इस पुस्तक की जो सबसे बड़ी अच्छाई है या कह सकते हैं एक नयापन है, मैंने राग रविदास के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि रविदास का जो जन्म स्थान है वह सीर गोवर्धनपुर ही है, और रविदास के इस जन्म स्थान को लेकर के साक्ष्यों के आधार पर मैंने उन सब विवादों का जवाब भी दिया है जो रविदास जयंती के अवसर पर अक्सर उठाए जाते रहे हैं बनारस में। सपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के वाराणसी पहुंचने पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के वाराणसी पहुंचने पर सपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर मीडिया के साथ बातचीत में शिवपाल यादव ने कहा कि हम हमेशा समाजवादी संगठन से जुड़े रहे, पार्टी की तरफ से जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे बखूबी निभाएंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। समाजवादी पार्टी का मिशन रहेगा कि सरकार बनानी है, इसके लिए समाजवादी पार्टी को मजबूत किया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी मुद्दों को भड़काना चाहती है, हम सभी ग्रंथों का सम्मान करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को शिवपाल यादव ने बताया यह उनका व्यक्तिगत बयान है। केशव प्रसाद मौर्य पर शिवपाल यादव ने कहा कि वे बड़बोले मंत्री हैं। मैनपुरी में भी वे गए थे चुनाव प्रचार में, लेकिन जनता ने उनको सबक सिखा दिया। बोल के आए, वहाँ की जनता ने सबक सिखा दिया है और अब आगे हम बताएंगे कैसे चुनाव लड़ा जाता है। संगठन को मजबूत करके हम बताएंगे कैसे चुनाव लड़ा जाता है। शिवपाल जी 24 की बल पर ये अब नहीं चल पाए। 24 की क्या रणनीति रहेगी शिवपाल जी, जिस तरह से 2024 में भारतीय जनता पार्टी के सरकार को हटाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। क्या ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर आपके साथ होंगे? समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश, किसके साथ गठबंधन की संभावना इस बार लग रही है? सबको इकट्ठा करना, जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं सबको इकट्ठा करना। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे विपक्ष का चेहरा? तय हो जाएगा। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं अपने को आगे करने के लिए। अच्छा काम कर रहे हैं, सबको जोड़े। आज आपका नमामि गंगे द्वारा केदार घाट पर गंदगी मुक्त गंगा तट के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। गंदगी मुक्त गंगा तट के लिए सोमवार को नमामि गंगे द्वारा केदार घाट पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से गंगा तट पर गंदगी न करने के लिए सभी से आग्रह किया गया। जल बचाओ जीवन बचाओ का संदेश देकर गंगा किनारे की सफाई की गई। गंगा को प्रदूषित कर रही अनेकों सामग्रियों को बटोरकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे भगवान शिव शंकर गौरी केदारेश्वर की आरती उतारी गई। प्रकृति में संतुलन स्थापित करने के लिए आवाहन करने वाले भगवान गौरी केदारेश्वर का दुग्धाभिषेक किया गया। अभियान का नेतृत्व कर रहे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि मां गंगा सहित अन्य गंगा की सहायक नदियों में लोग अपने घर का बासी पूजन सामग्री, साड़ियाँ, कपड़े, ईश्वर की पुरानी तस्वीर भी डाल देते हैं। यह गंगा की पूजा है या उस पर अत्याचार? वस्तुतः नदी की पूजा का अर्थ केवल घंटा बजाना नहीं बल्कि उसकी सफाई है। गंगा स्वयं में एक संस्कार है, इसे मैला न करें। 50 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका केवल गंगा के जल पर निर्भर है। इस आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के महानगरसा संयोजक बीना गुप्ता, प्रीति जायसवाल, शशांक पांडे, सत्यम आदि शामिल थे। राष्ट्रपिता बापू की पुण्यतिथि पर डर्बीशायर क्लब ने बेनियाबाग स्थित गांधी चबूतरे पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर के नेतृत्व में भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी बापू के पुण्यतिथि पर बेनियाबाग स्थित गांधी चबूतरे पर आयोजन किया गया। इसके तहत बापू के चित्र पर माला फूल अर्पित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर क्लब के अध्यक्ष शकील ने कहा कि मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी और प्यार से बापू कहते हैं, आज ही के दिन नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति की गोली से उनकी हत्या हुई थी। बापू ने अहिंसा अपनाकर भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई। उन्होंने देश के नौजवानों को अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाया।
श्री शकील ने कहा कि इसी चबूतरे पर बापू की अस्थि कलश को अंतिम दर्शन के लिए लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर संपूर्णानंद, पंडित कमलापति त्रिपाठी की उपस्थिति में रखा गया था तथा पूर्वांचल की जनता ने भी इसके दर्शन किए थे। शकील ने कहा कि जो तथाकथित लोग बापू के बारे में गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि यही बापू थे जिन्होंने अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाई थी। पुण्यतिथि पर सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रमोद वर्मा, हैदर मौला, चिंतित बनारसी, शेर अली सादिक आदि मौजूद थे। महात्मा गांधी जी की 75वीं पुण्यतिथि बेनियाबाग के राजनारायण पार्क में पिछले 15 साल से हम लोग डर्बिशायर क्लब द्वारा मनाया जाता है। और आज बड़ी विडंबना की बात है कि आज हमारे देश के अंदर जिस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आज के दिन हत्या की गई नाथूराम गोडसे द्वारा, और आज हमें बड़ी तकलीफ की बात है कि आज इस देश के अंदर बहुत कम लोग महात्मा गांधी की शहादत का दिन जानते हैं। जिस तरीके से महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर जयंती जानते हैं, उस तरीके से महात्मा गांधी जी की जिस दिन हत्या होती है, उनको शहीद किया जाता है, उस दिन के बारे में आज देश नहीं जानता है। मैं भारत सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरीके से 2 अक्टूबर को अवकाश घोषित करते हैं, उसी तरीके से 30 जनवरी को भी अवकाश घोषित किया जाए। बजाज की नई बाइक प्लेटिना 110 ABS का गंगापुर में राहगीरों और ग्राहकों के मध्य प्रदर्शन किया गया। बजाज ऑटो लिमिटेड के अधिकृत डीलर उदय बजाज राजा तालाब की ओर से गंगापुर में बजाज की नई बाइक प्लेटिना 110 ABS का प्रदर्शन दोपहिया स्वामियों एवं राहगीरों में आकर्षण का केंद्र बना रहा। 500 लोगों ने टेस्ट ड्राइव कर प्रफुल्लित दिखाई पड़े। बीच बीच में दोपहिया वाहन चालक उद्घोष कर रहे थे, ABS ऑन तो फिसलना गॉन। इस अवसर पर उदय बजाज के डायरेक्टर UR सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बताया कि दुनिया का सबसे सुरक्षित बाइक बजाज की नई प्लेटिना 110 ABS है। इसमें दुर्घटना की संभावना नहीं है। प्रारंभ में इस प्रदर्शन का शुभारंभ बजाज के RM सेल्स धीरज तिवारी के निर्देशन में एरिया मैनेजर सेल्स पंकज गुप्ता, एरिया मैनेजर सर्विस देवेंद्र शर्मा की उपस्थिति में आरआरजी लाइन प्रधान संघ के अध्यक्ष मुकेश सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रधान संघ के पूर्व अध्यक्ष तेजनाथ पटेल, प्रधान गौरी शंकर रखौना, राजेश कुमार परमानंदपुर, संतोष यादव दीपापुर, राम बाबू गजापुर, देवेंद्र कुमार कचहरिया, उमेश कुमार बेनीपुर और बसंतपट्टी के प्रधान श्यामलाल ने बजाज की ABS बाइक तकनीकी की प्रशंसा की और कहा कि वर्तमान दौर में इस तरह की बाइक जरूरी है। इस कार्य में रोहित सिंह, हिमांशु, आशीष आदि का सहयोग सराहनीय रहा। आभार प्रकाश कार्यक्रम संयोजक उदय बजाज, राजा तालाब के प्रबंधक पंकज पांडे ने किया। यहाँ पे गंगापुर में पहली बार बजाज की तरफ से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपने देखा कि कितना सुरक्षा महत्वपूर्ण है ABS गाड़ी। तो आप लोग सुरक्षित रहें और ABS गाड़ी चलाएं, क्योंकि ABS है आपके पास तो डरना मना है। आप लोग सेफ रहेंगे और दूसरों को भी सेफ रखेंगे, क्योंकि ABS गाड़ी चलाने पर आपका एक्सीडेंट होने की संभावना कम है, क्योंकि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। आपने खुद यहाँ देखा तो नॉन ABS गाड़ी किस तरीके फिसलती हुई आगे बढ़ती गई, 15-16 फीट तक गाड़ी फिसलती हुई चली गई दोनों ब्रेक मारने के बाद। लेकिन अब ABS गाड़ी हमने आपको चला के यहाँ दिखाया तो कम जगह में गाड़ी ने कंट्रोल कर लिया, अनबैलेंस नहीं हो, गाड़ी स्लिप नहीं होती है। यही है ABS और नॉन ABS गाड़ी में अंतर। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।